जो सबसे पहला टॉपिक है जो हम लोगों ने पढ़ा था कि डेटा टाइप क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि डेटा टाइप क्या होता है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि डेटा टाइप क्या करता है एक्चुअली में। तो मैंने बताया था आपको कि डेटा टाइप एक्चुअली में क्या करता है, किसी भी वेरिएबल के लिए कितना मेमोरी एलोकेट करना है ये उसको स्पेसिफाई करता है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि किस टाइप का डेटा किसी भी वेरिएबल में स्टोर होने जा रहा है, तो ये भी कौन स्पेसिफाई करता है, डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है, जो कि मैंने उस दिन प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था कि सी के टाइप के बारे में, डेटा टाइप के बारे में, कि सी जो है 3 तरह का डेटा टाइप सपोर्ट करता है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राइमरी डेटा टाइप होता है ना, प्राइमरी डेटा टाइप होता है, डिराइव डेटा टाइप होता है, और हम लोगों ने पढ़ा था यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि फंडामेंटल डेटा टाइप क्या होता है, या उसको हम लोग बिल्ट इन भी बोलते हैं, वो क्या होता है, या फिर हम उसको प्री डिफाइंड बोलते हैं, वो क्या होता है। तो और ये सब हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जनरली आपके NCC यानी जो ई बालागुरुस्वामी बुक है उसके अकॉर्डिंग जो है फंडामेंटल डेटा टाइप आपको 5 तरह का दिया हुआ है, जो कि क्या है, इंट है, कैर है, प्लॉट है, डबल है और वॉइड है। और इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि वो कितना मेमोरी लेता है। तो मैंने डिस्कस किया था कि इंट जो लेता है 2 बाइट लेता है जगह, ये कितना लेता है, 1 बाइट लेता है, प्लॉट कितना लेता है ना, 2 बाइट लेता है, और डबल कितना लेता है आपका 8 बाइट लेता है, और ये वॉइड जो है कोई मेमोरी नहीं लेता क्योंकि ये फंक्शन के साथ यूज होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं सब क्लासिफिकेशंस, क्या पढ़ने वाले हैं, सब क्लासिफिकेशंस, मतलब जो फर्दर जो हम लोगों ने पढ़ा था कि फंडामेंटल डेटा टाइप क्या होता है या प्री डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है, तो उसके सब क्लासिफिकेशंस क्या हैं। उसके अंदर भी हम लोग बहुत तरह से डेटा टाइप को क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। तो आइए देखते हैं। अब जो ये हमारा है कि इंटीजर है ना, अब जो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटीजर, कैर, फ्लोट, डबल सबके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो सबसे पहला टॉपिक हमारा है वो क्या है, इंटीजर। मतलब इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो हम डेटा टाइप यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंट बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट बोलते हैं। अब देखिए, तो इंट मतलब इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग डेटा टाइप यूज़ करते हैं। अब इसको जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब सब डेटा टाइप में डिवाइड किया गया है, इसको 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। अब देखते हैं, तो सबसे पहला जो टाइप है इसका वो है शॉर्ट। क्या है, शॉर्ट। ये सबसे पहला टाइप है इसका शॉर्ट। जो अगला डिवाइड किया गया है वो क्या है, इंट, यानी ये खुद इंट है, इंट। और तीसरा जो डिवाइड किया गया है वो क्या है, लॉन्ग। अब हम देखते हैं कि इसका डिवीज़न क्यों किया है। मैंने डिस्कस किया था कि आपको कोई भी डेटा जो मेमोरी में स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो ज़ीरोज़ एंड वंस के फॉर्म में होता है, यानी बाइनरी नंबर फॉर्मेट में वो क्या होता है, स्टोर होता है। तो अब देखिए, यानी बाइनरी में मतलब होगा तो क्या होगा, ज़ीरोज़ एंड 1 के फॉर्म में होगा। तो इसमें एक चीज़ और आपको याद रखने वाली चीज़ ये है जो मैं बता रहा हूँ कि बीट से क्या बनता है, बीट के कम्बिनेशन से, यानी 8 बीट को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, 1 बाइट बनता है ना। और फिर इस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखना कि व्हेन एवर वी टॉक अबाउट 1 बाइट दैट मीन्स 8 बिट। ये ध्यान रखना है आपको कि जब हम 1 बाइट के बारे में बात करते हैं तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, 8 बिट के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। तो एक्चुअली जो मेमोरी में एलोकेट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ बाइट होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो जैसे देखिए, अब हम शॉर्ट के बारे में बात करते हैं, इंट के बारे में बात करते हैं, लॉन्ग के बारे में बात करते हैं। तो मैंने बताया था इसको कैटेगराइज क्यों किया गया है, इसलिए किया गया कि हर डेटा का अपना रेंज होता है। रेंज मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, -128 से लेके +127। ये किसका रेंज है, आपका शॉर्ट का रेंज है। यानी यदि कोई नंबर इस रेंज के बीच में हमें स्टोर करना हो तो हम क्या चूज़ कर सकते हैं, हम चूज़ कर सकते हैं शॉर्ट को चूज़ कर सकते हैं, यानी शॉर्ट इंटीजर जो है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगला जो है इसका भी रेंज होता है अपना, इसका रेंज क्या होता है वो देख लीजिए। इसका जो रेंज होता है -32768 टू +3
2767। यानी जब इंटीजर के बारे में हम बात करते हैं तो इंटीजर क्या करता है, वो इस रेंज से लेके इस रेंज तक का क्या करता है आपका, स्टोर करता है। क्या करता है आपका, स्टोर करता है। देखिए मैं फिर से लिख देता हूँ कि इसका जो है -8 से लेके +127 है ना, और इसका जो रेंज है -3 to 768 से लेके +3 to 767, ये इसका रेंज हो गया है ना। तो इस तरह से मान लीजिए अब कोई नंबर ऐसा हो जो हमें इस रेंज में स्टोर करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इंटीजर यूज़ करेंगे। और अब मैंने बताया था कि इंटीजर कितना स्पेस लेता है, यानी 2 बाइट जगह लेता है। कितना लेता है ये, 2 बाइट मेमोरी आपका एलोकेट करता है इंटीजर। और ये कितना करता है, 1 बाइट करता है। क्या करता है, 1 बाइट। अब हम बात करते हैं लॉन्ग, यानी मान लीजिए कोई ऐसा नंबर है जो इस रेंज से बाहर है ना, इस रेंज से बाहर, यानी कोई इससे भी बड़ा वैल्यू है जो इस रेंज के बाहर आ रहा है, या तो इससे बड़ा हो या इससे छोटा हो, तब उस केस में हम क्या यूज़ करने वाले हैं, लॉन्ग डेटा टाइप यूज़ करने वाले हैं। क्या यूज़ करने वाले हैं, लॉन्ग डेटा टाइप। ये कितना मेमोरी लेता है, ये 4 बाइट मेमोरी लेता है आपका। क्या लेता है ये, 4 बाइट मेमोरी लेता है। अब हम देखेंगे 1 by 1 इसके बाद देखिए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि आखिर रेंज हम कैसे निकालते हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि हम किसी भी चीज़ का रेंज कैसे निकालते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ कि रेंज कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं रेंज कैसे निकालते हैं। रेंज का एक फॉर्मूला है, सिंपल याद रखना है आपको कि किसी भी चीज़ का, तो रेंज ऑफ डेटा टाइप क्या होगा, रेंज ऑफ डेटा टाइप कैसे निकालते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रेंज ऑफ डेटा टाइप हम लोग कैसे निकालते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए वो फॉर्मूला होता है -2 to the power n - 1 -2 to the power n - 1 2 plus 2 to the power n - 1 ये तक इसका फॉर्मूला होता है। ध्यान रखना है हमेशा, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। हमेशा ध्यान रखना है हमें कि ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए कि ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे n क्या है, ध्यान रखना है कि ये जो n है, ये n क्या है आपका, n जो है नंबर ऑफ बिट है। क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ बिट्स। नंबर ऑफ बिट्स, n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ बिट्स। अब नंबर ऑफ बिट्स क्या होता है वो देखते हैं। तो नंबर ऑफ बिट्स जैसे हम बात करते हैं, एग्जांपल सबसे पहले लेते हैं कैर के लिए। किसके बारे में लेते हैं हम, कैर इंट के लिए मान लीजिए। तो हमको पता है कैर कितना स्पेस लेता है, 1 बाइट लेता है। कितना लेता है ये, 1 बाइट मेमोरी लेता है। अब आप बता सकते हैं कि 1 बाइट में कितना बिट होता है, यानी 1 बाइट में जब भी हम बात करते हैं यानी 8 बिट होता है। कितना होता है, 8 बिट। इसका मतलब 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। क्या होता है, 8 बिट्स। तो अब यहाँ पे देखिए, यदि हम कैर का जो है रेंज निकालेंगे तो यहाँ पे n मेरा कितना हो गया, इट मीन्स दैट n इक्वल टू कितना हो गया आपका, मैंने बोला था कि नंबर ऑफ बिट्स। क्या होता है n, नंबर ऑफ बिट्स। तो बताइए कि यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स कितना है। तो चूंकि 8 बिट है तो यहाँ जो n का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 बिट्स। अब कुछ नहीं करना है, हमें इस वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो कैसे रखेंगे, देखिए 8 बिट है n बराबर, तो क्या करेंगे हम बताइए। यहाँ पे हम करने वाले हैं वो ये कि -2, n का वैल्यू कितना है आपका, 8 है। क्या है, 8 बिट है। तो यहाँ पर होगा 8 - 1, फिर क्या है 2, वेरी गुड 2। अब अगला देखिए क्या करना है आपको, फिर यहाँ पे दिया है प्लस, बिल्कुल प्लस। क्या है फिर 2, बिल्कुल 2 लिखेंगे हम। और फिर कितना, n का वैल्यू अभी भी 8 ही है तो हम 8 देते हैं यहाँ पे। क्लियर, 8। और उसके बाद क्या करते हैं, -1 और -1 इस तरह से। अब इसको थोड़ा रिजॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखिए -2 to the power 7, 8 - 1 कितना होगा 7, 2 + 2 to the power
प्लस 2 टू दी पावर क्या होगा, प्लस 2 टू दी पावर 8 माइनस 1 7 होगा, और फिर क्या होगा आपका -1 होगा। कितना होगा, -1। अब आपसे कोई पूछे कि 2 टू दी पावर 7 का वैल्यू कितना होता है, आपने बाइनरी सिस्टम में पढ़ा होगा कि 2 टू दी पावर 7 का मतलब क्या होता है। आपने पढ़ा होगा कि 2 टू पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 2 पावर 1 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। 2 पावर 2 का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। 2 टू दी पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, 8 होता है। इसी तरह से यदि हम बात करेंगे तो 2 टू दी पावर 5 का वैल्यू कितना होता है, 2 टू दी पावर 4 का वैल्यू बताइए क्या होगा इसमें, यानी 2 टू दी पावर 4 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 16 होता है। इसी तरह से 2 टू दी पावर 5 का वैल्यू कितना होता है, 32 होता है। और 2 टू दी पावर 6 का वैल्यू कितना होता है, 64 होता है। और 2 टू दी पावर 7 का वैल्यू कितना होगा, 128 होगा। अब आप देखिए, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू 128 हो गया। तो हम लिख देंगे -128 2। अब यहाँ पे देखिए प्लस लिखेंगे, क्या है माइनस, यहाँ पे क्या ले, इसका वैल्यू कितना है आपका 128, तो 128 -1 है ना। अब देखिए यहाँ पे फिर से सॉल्व करते हैं, तो 128 2 प्लस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 127, तो 127। यानी इस तरह से हम किसी भी, ये किसका था, ये था आपका रेंज किसका था, तो ये जो रेंज हम लोग बात कर रहे थे कैरेक्टर टाइप का, डेटा टाइप का यूज़ कर रहे थे, इस तरह से रेंज निकालते हैं। यानी कैरेक्टर का जो रेंज होगा वो इस फॉर्म में होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि आखिर कैरेक्टर वैल्यू जो होता है वो किस फॉर्म में जो है मेमोरी में जगह लेता है, यानी स्टोर होता है। तो वो भी जो होता है आपका 0s and 1s के फॉर्म में होता है। यानी हर कैरेक्टर का, हर सिंबल, कैरेक्टर मतलब क्या, कैरेक्टर सेट का बात कर रहे हैं। तो जो भी कैरेक्टर या कोई सिंबल होता है उसका हर एक कैरेक्टर का जो या सिंबल का एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आस्की कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आस्की कोड, ASCII, आस्की कोड। इसका जो फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होता है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ये होता है। यानी ये एक स्पेशली एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक यूनिट बनाया गया है जिसके थ्रू जो है जितने भी सिंबल या जितने भी कैरेक्टर हैं उसको हम लोग एक मतलब स्पेसिफाइड कोड देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आस्की कोड बोलते हैं। अब ये आस्की कोड क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ। ये आस्की कोड जो होता है वो 7 बिट कोड होता है। क्या होता है, 7 बिट का ये क्या होता है, कोड होता है। तो इसके बारे में उतना डिटेल से अभी हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में पढ़ेंगे बाद में, पढ़ेंगे जब जरूरत होगा, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन ये जानना है आपको कि ये जो डेटा स्टोर होता है कैरेक्टर टाइप का वो किस फॉर्म में होता है, 7 बिट के फॉर्म में होता है। और ये 7 बिट मतलब समझ रहे हैं आप कि 1 बाइट से भी क्या है, कम है। यानी 1 बाइट में कितना होता है, 8 बिट होता है। तो ये केवल 7 बिट ही लेता है, और बाकी जो 1 बिट बचता है उसमें क्या हम लोग पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। तो खैर सिंपल हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि रेंज कैसे निकालते हैं। तो अब हम देखते हैं अगला कि इंटीजर का रेंज कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं इंटीजर के बारे में। क्या बात करते हैं हम लोग, बात करें इंटीजर। अब इंटीजर में पता है आपको कि इंटीजर जो होता है, इंटीजर जो होता है वो कितना जगह लेता है आपको पता है, ये 2 बाइट जगह लेता है। कितना लेता है, 2 बाइट जगह लेता है। यानी 2 बाइट बराबर कितना बिट हो गया, इसका मतलब 2 × 1 बाइट, यानी 2 × 1 बाइट का मतलब कितना होगा आपका, 8 बिट होगा। तो 8 बिट्स यानी कितना हो गया ये, 16 बिट, 16 बिट। यानी यहां जो n का वैल्यू हो गया वो क्या हो गया आपका, 16 बिट हो गया। अब रेंज का फॉर्मूला क्या है, अब रेंज निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था कि -2 टू दी पावर n - 1 n - 1 है ना, 2 + 2 टू दी पावर n - 1 ये हमने फॉर्मूला बताया था। अब क्या करना है, बस n का वैल्यू पुट कर देंगे इसमें हम। तो कैसे पुट करेंगे देखिए, -2 टू दी पावर n का वैल्यू कितना है, 16 है, तो 16 है ना, 16 - 1 2 टू दी पावर
16 माइनस वन माइनस वन, और यहाँ पे साइन क्या होगा प्लस। अब देखिए इसका जो हम निकालेंगे वैल्यू, तो कितना इसका जो वैल्यू होता है माइनस 2 टू द पावर कितना हो गया, 16 माइनस 15 हो गया आपका, और ये कितना हो जाएगा प्लस 2 टू द पावर 15 माइनस 1। अब देखिए इसका जो वैल्यू होगा 2 टू द पावर 15 का जो वैल्यू होता है वो ध्यान रखना है हमेशा। 2 टू द पावर जो 15 का वैल्यू होता है वो क्या होता है 32768 होता है। क्या होता है 32768 होता है। अब 32768 होता है तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे इसका वैल्यू, तो माइनस 32768 है ना, और क्या होगा इसमें देखिए 2 प्लस, अब इसका वैल्यू क्या होगा बताइए, वही 32, तो 32768। अब -1 है तो चूंकि -1 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक -1 है तो इसका वैल्यू हम जानते हैं कितना उतना होता है, और -1 है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 7 लिखेंगे, यानी एक कम होगा। अब ये हो गया आपका किसका, ये जो हो गया आपका रेंज ऑफ, क्या हो गया, ये आपका हो गया रेंज ऑफ व्हाट, इंटीजर। क्या हो गया, इंटीजर। तो इस तरह से हम जो है ना हम लोग किसी भी डेटा टाइप का क्या कर सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं। लेकिन अब हम डिस्कस जो करने जा रहे हैं तो ये तो हुआ तरीका के रेंज का, तो ये ध्यान रखना है आपको, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, रेंज निकालने का जो फॉर्मूला है -2 टू द पावर n-1 2 प्लस 2 टू द पावर n-1 यानी जहाँ पे वेयर n इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स क्या होता है, नंबर ऑफ बिट्स होता है। ये ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह से हम किसी का भी जो है निकाल सकते हैं। अब जैसे सिंपल सी बात, हम लोग को प्लॉट का निकालना, तो पता है प्लॉट में क्या होता है 4 बाइट होता है। अब 4 बाइट में कितना बिट हो गया, 4 × 8 यानी 32 बिट हो गया। तो हम n का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 32 पुट करेंगे। वैसे ही बात करेंगे डबल के बारे में, तो डबल कितना बाइट लेता है, 8 बाइट लेता है। तो 8 × 8 बाइट कितना हो जाएगा, 8 × 8 बाइट, यानी ये जो हो जाएगा आपका 64 बिट्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम n का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 64। तो बेसिक ये चीज़ था। तो अब हम देखते हैं इसके तो अब हम देखने वाले हैं इंटीजर का जो सब क्लासिफिकेशंस के बारे में। ये तो था कि रेंज कैसे निकालते हैं, तो आइए देखते हैं। तो फिर हम बात करते हैं अब यहाँ पे कि सॉर्ट के बारे में। तो सॉर्ट को फर्दर जो है, सॉर्ट को भी, इंट को भी और लॉन्ग को भी क्या किया गया है, साइंड, अनसाइंड, साइंड और अनसाइंड, और साइंड अनसाइंड में क्या किया गया, फर्दर डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि साइंड मतलब क्या होता है और अनसाइंड मतलब क्या होता है। साइंड मतलब ध्यान रखना है आपको कि जब भी हम बात करते हैं साइंड के बारे में, जब भी हम बात करते हैं साइंड के बारे में, तो साइंड का मतलब क्या होगा, साइंड का मतलब होता है, सिंपल याद रखना है आपको, कि नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव तीनों मिला के क्या होता है, साइंड होता है, यानी जिसमें हम साइन यूज करते हैं। अगला अनसाइंड मतलब क्या होता है, अनसाइंड का मतलब होता है आपका केवल पॉजिटिव नंबर। क्या होता है, यानी 0 एंड पॉजिटिव। क्या होता है, 0 टू पॉजिटिव, यानी 0 एंड पॉजिटिव जितना भी है वो क्या होता है, आपका अनसाइंड होता है। तो उसी तरह से देखिए, मान लीजिए जब हमें पता है कि हमारा जो प्रोग्राम होगा, हमारा जो रिजल्ट होगा या हमारा जो डेटा होगा हमेशा पॉजिटिव ही होने वाला है, तो हम ऑब्वियसली क्या लेंगे, हम अनसाइंड लेंगे। लेकिन मुझे पता नहीं है कि मेरा वैल्यू क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, साइंड यूज़ करते हैं। मतलब साइंड कब यूज़ करते हैं, जब हमारा जो वैल्यू है या डेटा, हमारे डेटा टाइप में जो वैल्यू है यानी वेरिएबल में जो वैल्यू है वो नेगेटिव भी स्टोर करना हो या पॉजिटिव स्टोर करना हो या 0 स्टोर करना हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे, साइंड यूज़ करेंगे। लेकिन जब हमें केवल और केवल 0 एंड पॉजिटिव स्टोर करना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, अनसाइंड यूज़ करेंगे। उसी तरह से यहाँ भी क्या है, इंटीजर का रेंज मैंने बताया था कि यदि आप अब इसके बेस पे देखिए, यानी जब साइंड का बात करेंगे तो ये जो है आपका, ये आपका साइंड हो गया। लेकिन जब वही हम अनसाइंड का बात करते हैं तो क्या होता है कि 0 से लेके कितना हो जाएगा, 0 से लेके आपका जो होगा 255 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 255। यानी इस तरह से हम बात करेंगे इसको। तो
देखेंगे तो अगले वीडियो में, मतलब अब हम लोग देखते हैं कि सबका, इसके बाद हम लोग देखेंगे कैरेक्टर का क्या होता है। तो देखिए, तो कैरेक्टर के बारे में हम लोग देखते हैं। जो अगला है कैरेक्टर का, तो उसी तरह से मैंने डिस्कस किया था, कैरेक्टर का भी क्या होता है, 1 बाइट होता है। क्या होता है, 1 बाइट होता है। कैरेक्टर का भी क्या होता है, 1 बाइट होता है ना। तो ये क्या होता है, इसका 1 बाइट होता है, 1 बाइट होता है। अब देखिए, जब 1 बाइट होता है कैरेक्टर का, तो यहाँ भी क्या है, इसका रेंज क्या होगा, मैंने बताया भी था कैसे निकालते हैं। यानी -127 से लेके -128 से लेके कितना होगा, +127 तक होगा। ये आपका कैरेक्टर का रेंज हो गया। एक्चुअली में ये वैल्यू नहीं होता, ये आस्की वैल्यू होता है हर एक कोड का। तो जिस भी कोड का वैल्यू इसके, यानी किसी भी कैरेक्टर हो या कोई सिंबल हो या कोई डिजिट हो, किसी का भी यदि कैरेक्टर का वैल्यू यदि आस्की वैल्यू यदि इस रेंज में आएगा, है ना, तो वो क्या होगा आपका इसके बीच में, मतलब कैरेक्टर यूज़ करेगा। अब इसी में देखिए क्या है कि इसको भी हम लोग अनसाइन साइन में यूज़ करते हैं। मतलब जब पॉजिटिव लेना हो तो ये क्या हो गया आपका, है ना, ये -0 और पॉजिटिव। इसमें क्या होता है आपका कि 0 to पॉजिटिव, केवल पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। उसी तरह से इसको भी करते हैं। तो अगला जो हम लोग को बात करना है वो है आपका, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। तो ये फ्लोट का, उसी तरह से हम लोग बात करेंगे फ्लोट के बारे में। तो फ्लोट को भी क्या किया गया है, 3 पार्ट में। हाँ, यहाँ पे जो है फ्लोट के केस में हम लोग अनसाइंड साइन यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि फ्लोट के केस में हम लोग साइन अनसाइंड यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली फ्लोट को जो है फ्लोट, है ना, फ्लोट और क्या करते हैं, डबल और लॉन्ग डबल में डिवाइड करते हैं। जहाँ पे फ्लोट कितना लेता है आपको पता होना चाहिए। ये आपका 4 बाइट लेता है, ये आपका कितना लेता है, 8 बाइट लेता है, और ये जो लेता है आपका 10 बाइट लेता है। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये सब चीज़ें थी जो हम लोग डिस्कस करने वाले थे। लेकिन अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबका रेंज के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि सबका रेंज कितना होता है। तो आइए देखते हैं। तो ये है आपका इंटीजर, ये आपका जो है इंटीजर टाइप का रेंज, सॉरी, ये जो है आपका कैरेक्टर का रेंज है। यहाँ पे इंटीजर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका, तो कैरेक्टर होगा। क्या होगा, कैरेक्टर होगा। यानी इसको ये नहीं, हम कैरेक्टर कर देते हैं। यानी कैर का जो रेंज होगा वो क्या होगा, कैरेक्टर को हम लोग साइन अनसाइन में डिवाइड करते हैं। तो ये कितना जगह लेता है, 1 बाइट लेता है, और इसका रेंज ये होता है। ये ध्यान रखना है आपको। यानी इसके नेगेटिव 0 एंड पॉजिटिव, नेगेटिव 0 एंड पॉजिटिव जब बात करेंगे हम लोग तो क्या होगा, साइन के बारे में बात करेंगे। और जब हम लोग 0 यानी और पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं, ये क्या होता है आपका, अनसाइंड होता है। तो ये इसका रेंज हो गया। तो अगला हम लोग देखते हैं। अगला जो है हमारा इंटीजर है। क्या है, इंटीजर। तो मैंने बताया था कि इंटीजर को हम लोग साइंड, अनसाइंड और शॉर्ट, इंट सब में करते हैं। तो उसी के बेस पे देखते हैं ये रेंज हो गया आपका कि इंट, यानी जब इंट के बारे में बात करेंगे हम, जब हम बात करेंगे इंट के बारे में बात करेंगे हम लोग, है ना। तो जब इंट के बारे में हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो कैसे यूज करते हैं हम लोग इंट के बारे में, तो इंट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इंट और साइन इंट, यानी जब हम इंट बोलते हैं इसका मतलब साइन इंट है। मतलब आपको पता है कि इंट का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि इंट के बारे में जब हम बात करेंगे तो साइन इंट दोनों एक ही चीज़ है। ये दोनों कितना लेता है, 2 बाइट लेता है ना। और 2 बाइट मतलब उसका रेंज ये होगा, यानी इसमें जो वैल्यू स्टोर होगा वो इस रेंज के अंदर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग अनसाइंड। अनसाइंड मैंने बताया था कि ये केवल 0 एंड पॉजिटिव को स्टोर करता है। तो इसका मतलब जो इस रेंज में आएगा वो क्या होगा आपका, अनसाइंड होगा। क्या होगा, अनसाइंड होगा। ये ध्यान देना है आपको। उसी तरह से बात करते हैं शॉर्ट। शॉर्ट क्या होता है, 1 बाइट लेता है। तो 1 बाइट के हिसाब से जो रेंज निकलेगा आप फार्मूला से निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या होता है आपको ध्यान होना चाहिए, 2 to the power -2 to the power n-1 से लेके +2 to the power n-1 -1 होता है। ये फार्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है ना।
तो इसके बेस पे आप निकाल सकते हैं। उसी तरह से क्या होता है, अनसाइंड सॉर्ट के बारे में बात करेंगे, है ना। अनसाइंड सॉर्ट उसका रेंज ये होता है। फिर जो है लॉन्ग इंट के बारे में बात करते हैं, है ना, तो उसका रेंज क्या होता है, ये होता है। और जब हम अनसाइंड इंट मतलब क्या हो गया, केवल पॉजिटिव वैल्यू, तो उसका रेंज जो होगा, यानी लॉन्ग इंट जो डेटा स्टोर करेगा वो इससे इसके बीच में जो है डेटा जो भी आएगा उसको स्टोर कर सकता है। तो ये तो था हमारा इंटीजर टाइप का रेंज था। तो अब हम बात करने वाले हैं कि फ्लोट का रेंज क्या होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो फ्लोट का जो रेंज है, यहाँ भी देखिए, यहाँ फ्लोट होगा, है ना, यहाँ पे क्या होगा, फ्लोट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्या होगा, फ्लोट होगा, यानी फ्लोट होगा। देखिए उसका क्या है, फ्लोट आपको पता है 4 बाइट लेता है। 4 बाइट का मतलब कितना हो गया, 4 बाइट का मतलब हो गया आपका कि 4 × 1 बाइट, इसका मतलब ये हो गया कि 4 × 8 बिट्स, और इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 32 बिट्स। क्या हो जाएगा, 32 बिट्स। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, इसका भी रेंज निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो गया। हाँ, और एक चीज़ देखिए, डबल का बात करते हैं। डबल मतलब क्या हो गया, इसमें क्या होगा 8 × 1 बाइट, क्योंकि इसका 8 बाइट है, आप देख रहे हैं बाइट के फॉर्म में है। तो क्या होगा 8 × 8 बिट्स, दैट इज़ 64 बिट्स हो जाएगा। यानी 8 बाइट इक्वल टू कितना होगा, 64 बिट होगा। उसके हिसाब से जो रेंज आएगा वो ये आएगा। अभी यहाँ पे देखना है कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, और ई का मतलब होता है 10 टू द पावर n। क्या होता है, 10 टू द पावर n का फॉर्म में होता है, यानी 10 टू द पावर इतना, ठीक है। अब देखिए लॉन्ग डबल, ये जो लेता है आपका 10 बाइट लेता है। कितना लेता है, 10 बाइट लेता है। तो 10 बाइट बराबर कितना, 10 × 8 बिट्स, यानी कितना हो गया, 80 बिट्स हो गया। यानी इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा टाइप का क्या कर सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं। मैंने फॉर्मूला बता दिया था, आप निकाल सकते हैं, ये ध्यान। बट थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात ये है ना, कि जो हमारा सी प्रोग्रामिंग है वो जो है केवल डेटा का स्टोर करता है। तो ध्यान रखना है आपको कि केवल और केवल कैरेक्टर को, है ना, और क्या कहते हैं उसको, इंटीजर को जो है वो 0-1 के फॉर्म में करता है स्टोर। लेकिन इसको जो वो करता है वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में करता है। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू क्या है हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इतना जानना चाहिए कि इसका रेंज इतना होता है। इसका मतलब होता है 3.4 × 10, इसका मतलब 10 टू द पावर कितना होगा, -38। इसका मतलब हो गया कि 3.4 × 10 टू द पावर +38, यानी जो भी इस रेंज के इससे इसके बीच में जो भी वैल्यू आएगा वो कौन स्टोर करेगा, आपका फ्लोट में स्टोर हो सकता है। उसी तरह से इसके बारे में बात करेंगे तो ये हो गया आपका 1.7 × 10 टू द पावर कितना, -308। टू कितना हो जाएगा 1.7, यहाँ माइनस है, प्लस यहाँ है ना, इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा आपका +308। तो इसके बीच में जो रेंज आएगा वो कौन, इसके बीच में जो डेटा होगा उसको कौन स्टोर कर सकता है, आपका डबल स्टोर कर सकता है। इसी तरह से हम लोग सबका रेंज देख सकते हैं। तो ये था हमारा है ना, यहाँ पे मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो ये था हमारा रेंज, है ना, डेटा टाइप और उसका जो है सब क्लासिफिकेशंस, और ये उसका सबका अपना अपना एक रेंज होता है जो मैंने डिस्कस किया। मैंने इसमें ये भी डिस्कस किया कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे रेंज निकालते हैं, जो आपको एग्ज़ाम में याद रखना है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर एग्ज़ाम में कि इंटीजर कितना बाइट स्टोर करता है, फ्लोट कितना बाइट स्टोर करता है, कैरेक्टर कितना बाइट स्टोर करता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, बेसिकली सबका नहीं लेकिन कुछ का याद रखना है आपको, कम से कम फंडामेंटल का, और साथ में सब क्लासिफिकेशंस का आपको याद रखना है बाइट के फॉर्म में। और आपको पता होना चाहिए कभी कभी बीट के फॉर्म में भी पूछता है कि इसका कितना बीट होगा, तो आप सिंपल है बाइट को क्या कीजिए 8 बीट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जो आ जाएगा। तो उस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सबका निकाल सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरिएबल के बारे में, यानी डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे कि हम डेटा कैसे डिक्लेयर करते हैं, और जिसमें हेल्प लेंगे किसका, हम लोग डेटा टाइप का हेल्प लेंगे। तो ये था हमारा डेटा टाइप के बारे में। तो अगले वीडियो में आइए देखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।